लता माई श्रीलता वॉज अ फर्स्ट डॉटर। बहुत प्रेम से वो उसको लाया, बट मैं 1.5 साल में मैं दूसरी लड़की आई तो मुझे माँ ने निकाल के फेंक दिया। मम्मी डिड नॉट वांट अ सेकंड डॉटर। After we realized that this big atom bomb has been thrown on us on 8th of September last month, मुझे ऐसा लगा कि let us talk about your life. I think we've not had time to really sit down and talk. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बिजी हो गए हम लोग सब, भागते हुए। Everybody is in their own life. पेशेंट देखने हैं, घूमने जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। I think this thing made me realize that it's time for us to actually sit down with you. See, I was born in a middle class family, very very lower middle class family. मेरे पापा का नाम था वसंत वेणुगोपाल हेरेंजल, मम्मी का नाम था अनुसया या प्रेमलता वसंत कुमार हेरेंजल। मम्मी 5वीं तक सीखी थी कन्नड़ा में और सिर्फ उसको पीवी हेरेंजल सही करने आती, सो शी वॉज नॉट दैट एजुकेटेड। बट डैडी वॉज डॉन बॉस्को स्टूडेंट, इंटर साइंस करे थे, लेकिन बिकॉज उनको नाइट ब्लाइंडनेस था, आंखों में दिखता नहीं था, he had to leave and he had to join. उनके माँ बाप मिलिट्री में थे, सुभाष चंद्र बोस की, and my आजा was from सुभाष चंद्र बोसेस मिलिट्री and he came back. and मेरी नानी जो थी, नानी ने दादी, वो मेट्रन थी KM हॉस्पिटल की बड़ी. So my father was a product of डैडी मम्मी नॉट स्टेइंग टुगेदर. फादर को विटामिन डेफिशिएंसी होके नाइट ब्लाइंडनेस हो गया और उनकी बहन थी, उसको हुपिंग कॉफ हो गया, मालिनी अक्का, एंड शी बिकेम डेफ एंड डम्ब. डैडी ने अनु से शादी की. मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सॉलिड एनर्जी का सोर्स थी. शी यूज्ड टू वर्क हार्ड, होल घर का पूरा काम करना, झाड़ू पोछा करना, सब खाना बनाना, 4 बच्चे बड़े करने. मालिनी अक्का के 4 बच्चे, वो डेफ एंड डम्ब ना होए इसलिए उसकी चारों डिलीवरी मेरे घर में विले पार्ले में होती थी. विले पार्ले में बैंक ऑफ इंडिया में रहते थे 8 बच्चे और मेरे पेरेंट्स, और ये 8 बच्चों को खाना बना के मम्मी खिलाती थी. डैडी का पगार 160 रुपीज ऑफिसर का पगार. तो मम्मी भाईकला जाके भाजी लेके आती थी. ये भाजी कॉलोनी वालों को बेचती थी और जो बची हुई भाजी उनकी फ्री होती थी, हमें भरपूर खाना खिलाती. सो आई हैव सीन माई मदर वर्किंग 24/7. तुझे मालूम है, मैं, मेरी बड़ी बहन लता, मेरा छोटा भाई शशिकांत, ऑल ऑफ अस आर डॉक्टर्स. लता मस्ट बी 64, वेरी बिग स्किन स्पेशलिस्ट. सभी फिल्म स्टार्स उसके पास आते हैं, उसके पास सभी पॉलिटिशियंस आते हैं. वेरी वेरी बिग नेम डॉक्टर श्रीलता त्रासी, नंबर 1 स्किन स्पेशलिस्ट ऑन कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री. मैं तेरी मम्मी 7 हॉस्पिटल की मालकिन, रेडिएशन सेंटर की मालकिन, और दैट वे सोचा तो हम लोग नंबर 1 इन गुजरात IVF में तो है ही, ऑल ओवर इंडिया भी वी आर टॉपिंग दैट वे. छोटा भाई भी मेरा आज भी 8-8, 10-10 पेशेंट को एनेस्थेसिया देता है. रात के वक्त भी वो थकता नहीं है. 3 बजे बोला शशि मामू चलो, तो शशि मामू उठ के एनेस्थेसिया देने आता. आवर एनर्जी, माई एनर्जी इज कम फ्रॉम माई मदर. बट बचपन मेरा बहुत गंदा गया. गंदा इसलिए कि माँ बाप के पास पैसा नहीं था. 8 बच्चों को खाना खिलाता था. पूरा साल में पूजा एक कपड़ा मेरे को मिलता नहीं था. किसी न किसी का सेकेंड हैंड कपड़े डाल के माँ बड़ी हो गई. लता माई श्रीलता वॉज अ फर्स्ट डॉटर. बहुत प्रेम से वो उसको लाया, बट मैं 1.5 साल में मैं दूसरी लड़की आई तो मुझे माँ ने निकाल के फेंक दिया. मम्मी डिड नॉट वांट अ सेकंड डॉटर. सो ऑल थ्रू आउट माई चाइल्डहुड मेरे साथ काफी जुल्म हो गया, ऐसा मैं सोच सकती हूँ. तीसरा भाई आया इसलिए बहुत अच्छा हो गया. चौथी बहन आई तो 3 लड़की और 1 लड़का. तो लड़के को बहुत प्यार देते थे घर के माँ और मासी. लड़के को होल मिल्क मिलता था और हमको टोन्ड मिल्क मिलता था. लड़के को स्कूल जाने के लिए इंग्लिश स्कूल था, हमको मराठी स्कूल था जहाँ 5 रुपया महीने की फी थी. फिर भी मैं स्कूल में फर्स्ट आई, पूरा बॉम्बे में फर्स्ट आई. ये जो डिफरेंस मैं बचपन से 5वें-6वें साल से देखती थी, मुझे नहीं समझता था ये ऐसा क्यों. तो मैंने एक बार मम्मी को बोला, मम्मी ऐसा क्यों, शशि को पहला खिलाते हो, पापा को पहला खिलाते हो, बचा हुआ हमें देते हो, हमें ऐसा क्यों करते हो. हम लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं, घर का काम करती हैं, स्कूल में अच्छे रैंक्स लाती हो. तो मुझे माँ ने बोला, देखो तुम लड़की जात हो, लड़की जात दूसरे के घर में जाती है, दूसरे के चूल्हा पकाती है,
तुमको सिखा के क्या करना। और इस तरह ये डिफरेंसेस के कारण मेरा तो सटक जाता था। बट बिटवीन द सिबलिंग्स शशि और मैं कभी डिफरेंस नहीं था। वी वर वेरी वेरी लविंग सिबलिंग। माँ करती थी कि पापा ने कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं किया। पापा ने मुझे इस तरह बड़ा किया, चोरी छुपे पैसा जमा कर हर साल मुझे एक वॉच देते थे। बेटा मुझे वॉच बहुत पसंद थे। मम्मी से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, पैसा छिपाएंगे, लेकिन मुझे वॉच आए। पूरा साल में एक फ्रॉक दिवाली पे मिलने के लिए 3-3 दिन तेरी माँ खाना छोड़ती थी। कुछ नहीं बचपन में दिया हमें, कुछ नहीं। पूरा घर का काम सर्वेंट जैसे किया। साइकिल पे जाती थी, स्कूल का पूरा करती थी। शाम को खो खो, कबड्डी, लंगड़ी, पूरा स्कूल का नाम किया। लंगड़ी में, कबड्डी में, खो खो में, बॉम्बे में रोज पेपर में नाम आता था। हिंद ट्रॉफी करके सॉलिड ट्रॉफी लाती। स्कूल में सभी टीचरों की लाड़की, सब में फर्स्ट। और मुझे एसएससी में ऑल ओवर बॉम्बे में टॉपर हो गई। और जगन्नाथ शंकर शेठ करके बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिली, लोटस फाउंडेशन स्कॉलरशिप मिली। एसएससी का रिजल्ट आने वाला था। उस दिन फटे कपड़े में मैं दूध लाने गई थी। 7-8 पेपर वाले कैमरा लेके बैंक ऑफ इंडिया कॉलोनी में आए और ढूंढने लगे पूर्णिमा हेरेंजल कहाँ है, उसका इंटरव्यू लेना है। सब कॉलोनी बहुत खुश, सब नीचे जम गए कि पूर्णिमा हेरेंजल का रैंक आया। और मैं दूध लेके जो आई, ये पेपर वाले देखे तो सब लोग पूर्णिमा तेरा इंटरव्यू। मैंने क्या किया मालूम है पूजा? फटे हुए कपड़े, मैं कैसे इंटरव्यू दे दूं? पेपर में फटे हुए कपड़े में मेरा इंटरव्यू आएगा? मैं चुपके से दूसरे रास्ते से गई टेरेस पे और चुप के बैठी। सब पूरी दुनिया ढूंढ रही है कि पूर्णिमा गई किधर। पापा मम्मी बाहर गए थे और मैं पूजा लता स्कूल में गई थी और हमारी एसएससी हो गई थी, इसलिए मैं छुट्टी पे थी। चुप के बैठी। फिर मेरे बाजू में एक नाडकर्णी करके आंटी थी, बैंक वाली। उसको मालूम था जब मैं माँ से लड़ती थी, माँ से मुझे गुस्सा आता था, तो मैं जाके टेरेस पे छुपती थी। वो टेरेस पे आई, अपने घर ले गई, अपने लड़की के सुंदर कपड़े डाले और मुझे दूध पिलाया और बोली गुस्सा थूक दो और इंटरव्यू दे बेटा। मुझे खुशी जब होगी जब मेरी माँ बदलेगी, मेरी मौसी बदलेगी, हमारी कॉलोनी की सभी औरतें बदलेगी। और जिस दिन ये औरतें लड़की और लड़के में फर्क नहीं मानेंगी, उस दिन मैं खुश हो जाऊंगी। मैं आज खुश नहीं हूँ।